सो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू मॉड्यूल 3 ऑफ लेक्चर 2 लेसन 2। और इसमें इस पूरे सेशन में हम क्या समझने वाले हैं, दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। पहला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स का ब्रेक आउट क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर पहले तो किस तरीके से फॉर्म होते हैं मार्केट में, मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाता है, और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट डज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स, द मार्केट हैज़ ब्रोकन अ की स्विंग पॉइंट, ठीक है। अब की स्विंग पॉइंट्स को ब्रेक करना, स्विंग हाई स्विंग लो, इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल ट्रेंड चेंज और कंटिन्यूएशन। पोटेंशियल ट्रेंड चेंज आपको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में बहुत कम देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इट्स अ पावरफुल सिग्नल यूज्ड इन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में तो हम इसको यूज़ करते हैं, और ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर भी आता है। तो होता क्या है कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा मार्केट इस तरीके से, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्विंग लो लगाया, ठीक है, ये एक स्विंग लो लगा और स्विंग लो लगा, फिर इसके बाद प्राइस अपसाइड को मूवमेंट किया। तो इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पहले तो मार्केट ने फॉर्म किया, ठीक है। ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मार्केट ने फॉर्म किया और फिर ये स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमने यहाँ एंट्री प्लान की, ठीक है, इस लेवल पर हमने अपनी एंट्री प्लान की, इस लेवल पर हमने अपनी एंट्री प्लान की, समवेयर अराउंड यहाँ पे या समवेयर अराउंड यहाँ, इसके ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस दिया, एंड दिस इज़ द टारगेट। तो इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्क करता है। स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होते हैं और उनके ब्रेक होने पे हम क्या करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं। मूविंग फर्दर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड में मार्केट जब होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा होता है, उस टाइम पे किस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और ब्रेक करता है वो, जैसे कि प्राइस यहाँ पर क्या कर रही है, प्राइस यहाँ पर हायर हाइज का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। हायर हाइज एंड हायर लोज यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। प्राइस अपसाइड के लिए गया, हल्का सा ये कंसोलिडेशन, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया उसने, और अभी स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। सो दिस विल बी द एंट्री पॉइंट। सो दिस विल बी द एंट्री पॉइंट, ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। वी कैन पुट आवर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल। इस लेवल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, और ये निकला टारगेट, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन और फिर उसका ब्रेक होना, ठीक है। इफ़ द प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, इट्स अ अप ट्रेंड, एवरीबडी नोज। व्हेन प्राइस ब्रेक द प्रीवियस स्विंग हाई, जब पुराना स्विंग हाई ब्रेक किया भाई, यहाँ पर पुराना स्विंग हाई ब्रेक किया प्राइस ने, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है पहली चीज़, और मार्केट अब अप ट्रेंड में कंटिन्यू मूवमेंट करेगा। ओके, सो दिस इज बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम आगे बात करने वाले हैं बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, प्राइस फॉल कर रहा है, ठीक है। इफ़ प्राइस इज मेकिंग लोअर हाइज, प्राइस क्या कर रहा है, लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है, ये लो हाई क्रिएट किया, ये लो हाई क्रिएट किया, ये लो हाई क्रिएट किया, और लोअर लोज बना रहा है, ये लो बनाया, ये एक नया लो क्रिएट किया, ये एक नया लो क्रिएट किया। दैट मीन्स कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। व्हेन प्राइस ब्रेक द प्रीवियस स्विंग लो, जब पुराना स्विंग लो ब्रेक करेगा प्राइस, मतलब ये जो पुराना स्विंग लो है, ये यहाँ पर जब ब्रेक करेगा इस तरीके से, यहाँ जो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, प्रीवियस स्विंग लो, इट्स बियरिश स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक बियरिश स्ट्रक्चर है जो ब्रेक हो रहा है और अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, ज़्यादातर आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न में ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है डाउन साइड के लिए, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरीके के स्ट्रक्चर जब ब्रेक होते हैं तो हम एंट्री प्लान करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। स्विंग हाई जो है इसका, इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, ठीक है, और ये हमारा टारगेट होगा। तो इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्क करता है, फॉर्मेशन होता है मार्केट में इसका। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक कंसेप्ट और निकल के आया
कि अभी मेजर डिफरेंस क्या है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में और चेंज ऑफ कैरेक्टर में। दो चीज़ें हैं, एक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन ऑफ करेंट ट्रेंड, जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा अगर स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है तो। हायर हाइज ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, हायर हाइज हायर लोज या लोअर लोज लोअर हाइज अगर ब्रेक हो रहे हैं तो। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है? इट इज़ द फर्स्ट साइन दैट ट्रेंड में रिवर्स, ये पहला साइन है कि भाई अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। प्राइस अगर मान लीजिए अब ट्रेंड में है और यहाँ से इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है, प्राइस अभी फॉल कर सकता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब भाई पूरी तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे कैरेक्टर ही चेंज हो गया। अभी मार्केट अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, नाउ द होल कैरेक्टर चेंज्ड एंड प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग, मार्केट केम इन डाउन ट्रेंड। सो दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। और ये यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर जब होता है तो रिवर्सल देखने को मिलता है, ठीक है। लोअर लोज आफ्टर एन अप ट्रेंड एंड हायर हाइज आफ्टर डाउन ट्रेंड। यहाँ पर पहले हायर हाइज लग रहे थे, अब लोअर लोज लगना स्टार्ट हो जाएंगे। लोअर लोज लग रहे थे, अब हायर हाइज लगना स्टार्ट कर जाएंगे, अब हायर हाइज लगना स्टार्ट कर जाएंगे। तो इस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। नाउ हाउ यू कैन यूज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन योर ट्रेडिंग। पहली चीज़ तो ये हमें ट्रेंड कन्फर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है तो ये ब्रेक हो रहा था, अप ट्रेंड में मार्केट था, दैट मीन्स कि मार्केट सेम ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, अपसाइड को फर्दर मूवमेंट करेगा। ओके, सो इट हेल्प्स इन ट्रेंड कन्फर्मेशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज एंट्री ट्रिगर। ओके, वेट फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिफोर एंटरिंग अ ब्रेकआउट और पुल बैक। अब ब्रेकआउट या पुल बैक पे एंट्री करने से पहले स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है। एंड देन स्मार्ट मनी ट्रेडिंग, एसएमसी, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज द की आइडेंटिफाइंग फॉर डिमांड एंड सप्लाई ब्रेक। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की डिमांड एंड सप्लाई लेवल्स जो होते हैं उनके ब्रेक होने का भी एक सिग्नल प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर भी हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। लाइक अगर कंसोलिडेशन वाला फेस है, फिर वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है, तो वो भी ब्रेक होते हुए हमको दिखती हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू। फर्दर मूविंग, अब यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे स्क्रीन में, ठीक है। दीज आर प्राइस पैटर्न्स एंड आर रिपीटिंग शेप ऑन द चार्ट फॉर्म्ड बाय प्राइस मूवमेंट ओवर अ टाइम। अब ये पैटर्न, आपको इतने सारे पैटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे, सेम पैटर्न है, ये पहले भी मार्केट में बनते थे, अभी भी मार्केट में बन रहे हैं और आगे भी मार्केट में बनते रहेंगे। और ये चीज़ हमको एक ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी बताती है कि वी फॉलो अ पैटर्न, ठीक है। ह्यूमंस फॉलो अ पैटर्न, हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट बाइंग एंड सेलिंग कर कौन रहा है, अल्टीमेटली ह्यूमंस ही कर रहे हैं। दैट्स वाई दीज पैटर्न्स आर फॉर्मिंग इन द मार्केट रिपीटेडली, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर फिर से कोई इस तरीके का पैटर्न बनता है तो वो भी मार्केट में वर्क करने वाला है। दे हेल्प द ट्रेडर्स प्रेडिक्ट पॉसिबल ब्रेकआउट, रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। अभी ये हमको प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं कि ब्रेकआउट है, रिवर्सल है या कंटिन्यूएशन है, या किस तरीके के ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डबल लो, ठीक है। मार्केट यहाँ से फॉल करा, प्राइस ने यहाँ से फॉल किया, एक लो लगाया, हल्का सा पुल बैक, फिर डाउन साइड के लिए फिर एक और लो लगाया और फिर अप साइड के लिए मूवमेंट। तो यहाँ पर डबल लो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अप साइड के लिए मूवमेंट, हल्का सा डाउन साइड के लिए पुल बैक, फिर अप साइड के लिए ट्राई, फिर डाउन साइड के लिए मूवमेंट। यहाँ पर डबल हाई क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड यहाँ से सेलिंग स्टार्ट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको भी हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी, इसको भी हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर भी कैरेक्टर चेंज हो रहा मार्केट का, अभी यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में निकलना स्टार्ट कर दिया, अभी यहाँ पर अप ट्रेंड में है और फिर अब डाउन साइड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट रिवर्स कर रहा है। सो दिस वर्क्स इन द मार्केट। नाउ हेड एंड शोल्डर क्या होता है, प्राइस अप साइड के लिए मूव कर रहा, हल्का सा यहाँ पर इस तरीके से प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म किया और ये एक रिवर्सल सिग्नल होता है। लाइक अप ट्रेंड में है मार्केट, हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो अब डाउन ट्रेंड पे आ जाएगा। डाउन ट्रेंड में है मार्केट, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो अभी अप ट्रेंड में आ जाएगा मार्केट, ठीक है। तो वो दीज
पैटर्न्स वर्क वेरी प्रॉपरली. नाउ ट्रायंगल यूजुअली कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और इस तरीके से ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मार्केट अगर डाउन साइड के लिए फिर से इस ट्रायंगल स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है ये इस एंट्री पॉइंट पे, तो कंटिन्यू करेगा मार्केट डाउन ट्रेंड को ही. इस तरीके से अगर ट्रायंगल बन रहा है अपर साइड पे, अप ट्रेंड पे अगर बन रहा है और फिर ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स अप साइड के लिए मार्केट कंटिन्यू करेगा. सिमिलरली फ्लैग पैटर्न आपने देखा होगा मार्केट में बहुत बार बनता कि अप ट्रेंड में मार्केट है, हल्का सा ये इस तरीके का स्क्वीज हुआ डाउन साइड को, ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रेक कर रहा है और यहाँ से अप साइड के लिए मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा. डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ये हल्का सा पुल बैक लिया इसने और फिर यहाँ से ब्रेक करके डाउन साइड को कंटिन्यू मूवमेंट, ठीक है. तो इस तरीके से ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न वर्क करता है. नाउ वी हैव 1 2 3 पैटर्न. 1 2 3 पैटर्न क्या है कि प्राइस फॉल किया, यहाँ से हल्का सा पुल बैक, फिर हल्का सा पुल बैक, फिर ये, तो ये रिवर्सल शो करता है किस तरीके से कि प्राइस पहले फॉल किया, फिर हल्का सा अप साइड को ट्राई किया, फिर होल्ड किया मार्केट ने, फिर वापस निकल गया अप साइड को, ठीक है. तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सो दिस इज द रीजन इट इज़ कॉल्ड 1 2 3 पैटर्न एंड इट इज़ अ रिवर्सल सिग्नल, ठीक है. ये दोनों के दोनों रिवर्सल सिग्नल हैं. अप साइड के लिए इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, डाउन साइड के लिए इस तरीके से 1 2 3 पैटर्न का फॉर्मेशन होता है. नाउ वी हैव रेक्टेंगल प्राइस चैनल. रेक्टेंगल प्राइस चैनल कंटिन्यूएशन को भी दिखाता है और ये बोल सकते हैं कि कंटिन्यूएशन में भी ये बनता है समटाइम्स, और समटाइम्स आपको रिवर्सल में भी देखने को मिलेगा कि प्राइस फॉल किया और फिर एक जोन क्रिएट करके उस जोन के अंदर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, ठीक है. और फिर एक टाइम पे ये जोन ब्रेक कर रहा है, आइदर अप साइड के लिए ब्रेकआउट आ रहा है या डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन आ रहा है, तो ये रेक्टेंगल प्राइस चैनल होता है. Moving further, we have some patterns like these suggest that the trend will continue. कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हमको सजेस्ट करते हैं कि अब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा. अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा, डाउन ट्रेंड पे है तो डाउन ट्रेंड पे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है. आफ्टर अ शॉर्ट पॉज, आप इसको शॉर्ट पॉज बोलें या कंसोलिडेशन बोलें कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था, हल्का सा ये पॉज लिया मार्केट ने और फिर कंटिन्यू किया, बढ़ रहा था, हल्का सा ये पॉज लिया और फिर ब्रेक किया, तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ. ओके, सो अ स्मॉल रेक्टेंगल शेप कंसोलिडेशन अपीयर्स आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग मूव. एक अच्छा मूवमेंट था, उसके बाद ये हल्का सा क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ और फिर वो ब्रेक कर रहा है. सो दिस इज़ फ्लैग एंड पोल पैटर्न. प्रीवियसली इसको हमने अच्छे तरीके से समझा है. अब पेनेंट क्या होता है, इस तरीके से आप देखोगे कि पहले एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना इस तरीके से और ये यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर रिजेंबलेंस ये इसने क्रिएट किया, रेक्टेंगल बनाइए और फिर ब्रेक किया यहाँ पर. सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लैग एंड पोल, दिस इज़ द सेकेंड फ्लैग एंड पोल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बुलिश पेनेंट. अगर ये अप साइड के लिए बन रहा है, अगर ये डाउन साइड के लिए बन रहा है इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो ये क्या कहलाएगा, आपका बियरिश पेनेंट पैटर्न. ओके, बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है भाई ये मार्केट में और कंटिन्यूएशन का सिग्नल है. जिस ट्रेंड में भी मार्केट था कंटिन्यू करेगा उसी ट्रेंड में, अगर ये ब्रेक करता है सेम साइड को तो. मूविंग फर्दर वी हैव अ रेक्टेंगल बोलें आप इसको या रेंज बोलें, ठीक है. और ये बहुत बार बनता है, मतलब कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ देखने को मिलेगी मार्केट में, क्या, रेक्टेंगल या रेंज. सो प्राइस बाउंसेस आफ्टर अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट किया मार्केट ने और इसके अंदर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है. अभी अगर मान लीजिए ये अपसाइड को ब्रेक करता है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, डाउन साइड को ब्रेक करेगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगा. ओके, ब्रेकआउट कैन बी आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है और प्रीवियस ट्रेंड के डायरेक्शन में भी हो सकता है या अप ट्रेंड में भी हो सकता है, मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड भी हो सकता है. बट यूजुअली ज़्यादातर टाइम ये देखा गया कि जिस ट्रेंड में मार्केट है उसी ट्रेंड को ये कंटिन्यू करता है. नाउ कप एंड हैंडल एंड इनवर्स कप एंड हैंडल. कप एंड हैंडल होता है, इनवर्स कप एंड हैंडल होता है. कैसे कि प्राइस ने एक हाई लगाया, हल्का सा स्विंग लो के बाद फिर से सेम हाई को टच किया,
रेजिस्टेंस लिया और फिर उसके बाद पूरी तरीके से नहीं, लेस देन 50% यहाँ पर फॉल किया प्राइस ने प्रीवियस फॉल से, और फिर बाउंस बैक किया। तो इस तरीके का कप एंड हैंडल पैटर्न अगर फॉर्म करता है तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर आता, और यहाँ से प्राइस क्या करेगा, अपसाइड के लिए कंटिन्यू करेगा। सिमिलरली इन्वर्स कप एंड हैंडल किस तरीके से फॉर्म होता है कि प्राइस फॉल कर रहा है, हल्का सा बाउंस बैक स्विंग हाई लगाया है इसने, फिर उसके बाद सेम लेवल पर आके प्राइस ने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ से फिर से हल्का सा पुल बैक, और जो पुल बैक है वो नॉट मोर देन 50%, फिर सेम रेजिस्टेंस वाला जो लाइन है वो ब्रेक कर रहा है डाउन साइड के लिए। तो दिस इज द कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। कप एंड हैंडल, इनवर्स कप एंड हैंडल फिर से ब्रेक हो रहा है। कप एंड हैंडल यू से फॉलोड बाय अ स्मॉल पुल बैक हैंडल, ओके, ब्रेकआउट फ्रॉम हैंडल सिग्नल्स, बुलिश कंटिन्यूएशन होता है ये, दिस इज द बुलिश कंटिन्यूएशन। अगर मान लीजिए कप एंड हैंडल एक यू शेप के फॉर्मेशन के बाद पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद ब्रेक कर रहा है, ठीक है, पुल बैक लेने के बाद ब्रेक कर रहा है और फिर अपसाइड को मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है, तो वो एक क्लियर कट क्या है, कप एंड हैंडल पैटर्न है। नाउ मूविंग फर्दर वी हैव रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं, रिवर्सल पैटर्न ट्रेंड के चेंज को हमें बताते हैं। दीज आर कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। व्हेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हैपन्स इन द मार्केट दीज पैटर्न्स फॉर्म, दीज आर रिवर्सल पैटर्न्स, और इन पैटर्न्स के बनने के बाद मार्केट रिवर्स करता है। दीज सजेस्ट दैट करेंट ट्रेंड में रिवर्स डायरेक्शन, और ये क्या सजेस्ट करते हैं हमको कि करेंट ट्रेंड जो है वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, इस तरीके से बनेगा हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, ठीक है। अपीयर आफ्टर एन अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड के बाद ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक लाइन इसकी ब्रेक करेगी, ये नेक लाइन इसकी ब्रेक करेगी, और एक तरीके से ये रिवर्सल रहेगा, ठीक है। दिस इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर, दिस इज द राइट हेड एंड शोल्डर, और इसकी जब नेक लाइन यहाँ पर ब्रेक कर रही है तो ये प्राइस डाउन साइड के लिए मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर अप ट्रेंड में था मार्केट, अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अप ट्रेंड में था, अभी यहाँ डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो दिस इज़ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड दिस इज़ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के प्राइस फॉल कर रहा था, डाउन ट्रेंड में था, अभी यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर अपसाइड डाउन वर्जन ऑफ द अबव एंड अपीयर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, नेक लाइन ब्रेक होती है, दोनों में नेक लाइन ब्रेक होती है। अगर हेड एंड शोल्डर की ब्रेक कर रही है तो बियरिश रिवर्सल है, अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर की ब्रेक कर रही है तो ये बुलिश रिवर्सल है। नाउ मूविंग फर्दर वी हैव डबल टॉप एंड डबल बॉटम। डबल टॉप डबल बॉटम क्या होता है भाई, प्राइस अप साइड के लिए मूव कर रही थी, रिजेक्शन लिया हल्का सा डाउन साइड को, फिर से एक बार ट्राई किया और फिर फॉल कर रहा है प्राइस। स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी सेम टाइम पे हो रहा है कि पहले अप ट्रेंड में था, अब यहाँ डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, डबल टॉप। डबल बॉटम किस तरीके से, सिमिलरली इसका उल्टा, प्राइस फॉल कर रहा था, रेजिस्टेंस लिया, हल्का सा पुल बैक, फिर उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस, और फिर अपसाइड के लिए कंटिन्यू, ठीक है, फिर अपसाइड के लिए कंटिन्यू। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा डबल लो, ठीक है। देन मूविंग फर्दर वी हैव राइजिंग वेज, ठीक है, राइजिंग एज, और ये कहाँ पर होगा, ये बियरिश होगा और बुलिश होगा। प्राइस मूव्स विद इन कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन, इस तरीके से, मतलब कि प्राइस पहले बढ़ा, पहले यहाँ से प्राइस राइज हुआ, फिर उसके बाद हल्का सा कन्वर्जेंस क्रिएट कर रहा है इस तरीके से, ओके। फिर ये सीधा यहाँ से निकल सकता है, और ज़्यादातर चांसेस में ये कंटिन्यू करता है, मतलब जिस साइड में है उस साइड को कंटिन्यू करेगा, या फिर क्या होगा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस करेगा तो फिर यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगा। सो दिस इज़ राइजिंग एज पैटर्न एंड बियरिश राइजिंग एज पैटर्न, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको फॉलिंग एज भी बोलते हैं, ठीक है। ये बुलिश होता है, बुलिश कैसे होता है कि पहले प्राइस फॉल किया, फिर इस तरीके स्क्वीज़ करने के बाद ये ऐसा निकलेगा अपसाइड को, ये अपसाइड को है, इस तरीके से यहाँ रिजेक्शन फेस करेगा, तो मल्टीपल रिजेक्शंस हो गए इस लेवल पे, अब प्राइस फॉल करना स्टार्ट करेगा,
यहाँ फॉल कर रहा था, स्क्वीज़ किया इसने, यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस किया, इसको ब्रेक किया, अपसाइड के लिए कंटिन्यू। ठीक है, सो प्राइस मूव्स विद इन कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन एंड ब्रेक डाउन बियरिश रिवर्सल, और अगर ब्रेकअप होता है तो बुलिश रिवर्सल। ठीक है, बाय द डेफिनीशन ये चीज़ है कि भाई ये डाउन साइड को ही ब्रेक करता है इस तरीके से, मतलब कि ये एक रिवर्सल का सिग्नल होता है। अगर मान लीजिए अप ट्रेंड में बना है तो डाउन ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड पे बना है तो अप ट्रेंड में जाएगा। समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि ये इस साइड को भी ब्रेक कर रहा है। ठीक है, बट फिर वहाँ पर माइनर डिफरेंस आ जाता है कि वो ट्रायंगल पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल है या राइजिंग वेज है, तो उसको क्या है कि पहले अपन को ये जो पैटर्न्स हैं इनको पहले अच्छे तरीके से मार्केट में बनने दीजिए, उसके बाद फिर उनको उन पे वर्क करिए। जस्ट एज्यूम नहीं कर लेना है कि ये बन रहा है, ये बन सकता है, ना ना, पहले उसको बन जाने दो। ठीक है, पहले पैटर्न को बन जाने दो, फिर उस पर वर्क करो। नाउ मूविंग फर्दर वी हैव बायलैटरल पैटर्न्स। बायलैटरल पैटर्न्स क्या होते हैं कि अभी ये दोनों साइड किसी भी साइड को हमें मूवमेंट दे सकते हैं। दीज कैन ब्रेक आउट इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वेट कर सकते हैं। सो वी शुड वेट फॉर कन्फर्मेशन, हमको कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए। रेक्टेंगल पैटर्न भी इसके अंदर आता है। ठीक है, एंड मोस्ट पॉपुलर इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दैट्स वाई इट इज़ मेंशन्ड हियर। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है कि प्राइस पहले राइज कर रहा था, फिर इस तरीके का सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा। मतलब बीच से अगर लाइन खींचोगे तो अपर साइड का रिजेक्शन, रेजिस्टेंस और डाउन साइड पे सपोर्ट नियरली इक्वल होंगे ये। ठीक है, और इस तरीके से स्क्वीज करेगा ये। अभी ये अप साइड को भी ब्रेक कर सकता है, डाउन साइड को भी ब्रेक कर सकता है। अप साइड को ब्रेक करेगा, दिस विल बी द एंट्री पॉइंट, दिस विल बी द टारगेट। यहाँ पर हम इसके स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। डाउन साइड के लिए ब्रेक करेगा, दिस विल बी द एंट्री पॉइंट, स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब एक प्रो टिप क्या है, प्रो टिप ये है कि हमेशा हमको क्या करना चाहिए, प्राइस पैटर्न को वॉल्यूम के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के साथ कंफर्मेशन कैंडल के साथ हमको यूज़ करना चाहिए। कंफर्मेशन कैंडल क्या होता है, अगर हम 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं, मोस्टली हम 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं, तो 15 मिनट का फुल बॉडी कैंडल क्लोज करना चाहिए लेवल पे। ठीक है, फुल बॉडी कैंडल क्लोज करना चाहिए लेवल पे। तो ये एक चीज़ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपरली ब्रेक होने चाहिए, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, तब वो ट्रेड सही तरीके से आपका निकलेगा, अच्छे तरीके से आपका टारगेट हिट कराएगा वो। ओके, सो दैट्स इट इन दिस लेक्चर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। आई होप आपको सारी के सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, बहुत हेल्प मिल रही होगी आपकी ट्रेडिंग में इसको। ठीक है, और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली मुझको टेक्स्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, एंड आई विल रिप्लाई टू यू। एंड इफ़ लाइक अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है जो नया है या बाई चांस रह गया है, कोई टॉपिक है, कोई पॉइंट है आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक नया सेशन ऐड करना चाहिए, देन आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं उसको ऐड कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन गाइस।